राजस्थान बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के एक बयान ने मरुधरा की सियासत में एक ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया है जिसकी तपिश दिल्ली तक महसूस की जा रही है। टोंक के विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट पर की गई अशोभनीय टिप्पणी ने न केवल कांग्रेस को एकजुट कर दिया है बल्कि राजनीतिक शुचिता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने टोंक में जनसभा को संबोधित करते हुए मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने सीधा हमला बोला। आज एक बहरूपिया टोंक का विधायक है। वो टोंक तो क्या राजस्थान का भी रहने वाला नहीं है, वो यूपी का भगोड़ा है। इस बयान के आते ही राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया। किसी नेता को बहरूपिया और भगोड़ा कहना राजस्थान की उस संस्कृति पर चोट माना जा रहा है जहां दुश्मन का भी सम्मान किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले ये बयान आप सुनिए। आज एक बहरूपिया टोंक का विधायक बन गया। आश्चर्य होता है, वो आपके टोंक का निवासी भी नहीं। टोंक तो बहुत, वो आपके राजस्थान का भी निवासी नहीं। आप जानते हैं इस बात को? पता है ये बात? नहीं पता। उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं राजस्थान का प्रभारी बनकर के। मैं तो सपने में नहीं सोचूंगा कि मैं राजस्थान के किसी क्षेत्र का विधायक बन जाऊं। है मेरे पास उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भगोड़ा नहीं हूं मैं। उत्तर प्रदेश का मजबूत राजनेता हूं। उत्तर प्रदेश से राजनीति कर सकता हूं। बस इस बयान के बाद पूरे राजस्थान में राधा मोहन दास अग्रवाल का विरोध तेज हो गया है। सड़कों पर उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, जगह जगह उनके पुतले फूके जा रहे हैं और यहाँ तक कि कांग्रेस एकजुट होकर उनके पीछे पड़ गई। अब जरा सचिन पायलट का बयान आप सुनिए, उन्होंने क्या जवाब दिया है। सचिन पायलट जो अपनी सदी हुई भाषा और संयम के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस अपमान का जवाब बड़े ही शालीन लेकिन तीखे अंदाज में दिया। पायलट ने मुस्कुराते हुए कहा, अग्रवाल जी मुझसे इतना विशेष प्रेम क्यों करती? ये तो जब उनसे मिलूंगा तब पूछूंगा। राजनीति सैद्धांतिक, वैचारिक और मुद्दों पर होनी चाहिए। जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वही लंबे समय तक लोगों के दिलों में जगह बनाते। आगे बढ़ने से पहले पायलट का बयान भी आप सुन लीजिए। सफरवाल जी जो है, अग्रवाल जी हैं, मेरी से मुलाकात हुई, ये ना मैं को जानता हूँ, लेकिन मुझसे इतना विशेष प्रेम क्यों रखते हैं? मैं जब मिलूंगा तो पूछूंगा उनसे। तो संगठन का काम करना चाहिए, बात को रखना चाहिए। बाकी राजनीति में बेहतर ये रहता है कि जो टीका टिप्पणी है वो एक स्तर की होनी चाहिए और अपने विरोधियों को भी हमें कभी कम नहीं आंकना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को बोलता आया हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मेरा उनसे परिचय नहीं है, ना मेरी उनसे मुलाकात हुई है। अगर कहीं मुझे मिल गए तो पूछूंगा जरूर कि उनको मुझसे इतना स्नेह और प्रेम क्यों है। आपसे तो सभी स्नेह, कलाल जी भी आपकी तारीफ करते हैं, इतना स्नेह क्यों है बीजेपी वालों का? भाई ऐसा है, राजनीति में सैद्धांतिक राजनीति होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए और मुद्दों पर अपने स्टैंड कायम रखने चाहिए। जो लोग इस बात को करते हैं वो लंबा लोगों के दिल में जगह बना के रखते हैं। और मेरी कोशिश हमेशा रह रही है कि राजनीति में चाहे हम हारे चाहे जीते, जनता के बीच रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। पायलट का ये जवाब बताता है कि वे कीचड़ उछालने वाली राजनीति के बजाय लेवल की राजनीति में विश्वास रखते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए ये जता दिया कि स्तरहीन टिप्पणी करने वालों का कद जनता की नजरों में छोटा हो जाता है। सचिन पायलट ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके समर्थकों ने और कांग्रेस ने एकजुट होकर मोर्चा संभाल लिया है। असम और हिमाचल में अपनी सांगठनिक क्षमता का लोहा मनवा रही दिव्या मदेरणा ने इस मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कड़ा प्रहार करते हुए लिखा, भाजपा बार बार ये साबित कर रही है कि वो मुद्दों के बजाय व्यक्तिगत हमलों की राजनीति करती। ये केवल एक नेता का अपमान नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का प्रहार है। राधा मोहन दास जी को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। दिव्या का ये रुख बताता है कि आलाकमान अब उन्हें राजस्थान में महिला नेतृत्व के एक बड़े विकल्प के रूप में देख रहा है जो बीजेपी की नारी शक्ति के एजेंडे को टक्कर दे सके। और इसके अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे बीजेपी की गिरती सियासत संस्कृति का उदाहरण बताया। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति में विरोध हो सकता है लेकिन वैमनस्य और व्यक्तिगत अपमान की जगह नहीं होनी चाहिए। तो वहीं हरीश चौधरी ने राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान की संस्कृति का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि प्रभारी जी को भाषण देने से पहले यहाँ की
अपानियत और सम्मान को समझना होगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि राजस्थान में ऐसे जहरीले शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या राधा मोहन दास अग्रवाल का ये बयान महज एक फिसलती हुई जुबान है या इसके पीछे कोई गहरी सियासी चाल। बीजेपी जानते है कि टोंक सचिन पायलट का अभेद्य किला है। पायलट को बाहरी बताकर बीजेपी स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा गरमाना चाहती है। पायलट को बहरूपिया कहकर बीजेपी उनके समर्थकों को उकसाना चाहती है ताकि चुनावी माहौल को गरमाया जा सके। रोचक बात तो यह है कि इस विवाद में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी एंट्री मारी थी। उन्होंने पायलट का बचाव किया, लेकिन बचाव के बहाने ये भी कह दिया कि पायलट अब समझ गए हैं और संभल गए हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। यानी कि गहलोत ने बीजेपी को तो धोया भी और साथ ही सचिन पायलट को उनकी पुरानी गलती याद दिलाकर छोटा भी दिखा दिया। कहते हैं कि लोकतंत्र में भाषा ही नेता का आभूषण होती है। जब मर्यादाएं टूटती हैं तो जनता उसे गौर से देखती है। सचिन पायलट ने मुद्दों की बात करके अपनी ऊंचाई बढ़ा ली, जबकि बीजेपी प्रभारी ने अपमानजनक शब्दों से अपनी पार्टी के नेताओं को बचाव की मुद्रा में लाके खड़ा किया। राजस्थान की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां व्यक्तिगत हमले बनाम विकास के मुद्दे की जंग छिड़ गई है। क्या बीजेपी की ये सेंधमारी सफल होगी या पायलट का धैर्य उन्हें और भी मजबूत नेता बनाकर उभारेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान की फिजाओं में सम्मान की जंग तेज हो गई है। बीजेपी प्रभारी के इस बयान पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।